नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण लेके चलते हैं चुनावी माहौल में। आज चुनाव का 7वां चरण ख़त्म हो गया और आज के बाद एग्जिट पोल का दौर चालू हो गया। एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल जो भी बोल सकते हैं, आज आपको मैं दिखाऊंगा एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल, क्योंकि 4 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट पोल क्या है और किसकी हो रही है राज तिलक। चलिए आपको लेके चलते हैं राजनीतिक के छोटे छोटे पॉइंट। क्या बन रही है कांग्रेस की सरकार या बीजेपी हो जाएगी 400 पार, इसी मुद्दे के साथ चलिए दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पहले 2014 की। 2014 और 2019, पहले 2014 की। 2014 और 2019 10 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में अपना राज शासन चला रही है, ठीक है। अब भी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार बनती थी। बीजेपी 2014 में 282 सीट लगभग जीती थी। वहीं 2019 का बात करें तो 2019 में लगभग 303 सीट बीजेपी जीत के आ गई। साथ में एनडीए जो उनके सहयोगी दल थे वो भी 53 सीटों पर चुनाव जीत के आ गए। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में लगभग सारे जगह चुनाव अब ख़त्म हो गए। अब रिजल्ट आने की इंतज़ार है, बस 4 तारीख का इंतज़ार है। 4 तारीख में ज़्यादा समय बचा नहीं है। कल परसों तरसों आपको सुबह 7:30 बजे 8 बजे से आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग एक एक करके राज्य वाइज एग्जिट पोल के नतीजे। पहला आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटें में आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण राज्य में आती है, तो वहाँ पे बीजेपी शुरू से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रहा है। बस बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बट इस बार कुछ चीज़ें या मोदी जी का कैंपेन ले लीजिए, इतना अच्छा से रहा कि उसका बढ़त इस बार बनते हुए नजर आया और 5 सीटें लगभग बीजेपी जीत के आ जाएगी, जबकि वही कांग्रेस को 18 सीट। और हम लोग बात करते हैं बड़े बड़े राज्यों को पोलिंग के बारे में। पहला हम लेके चलते हैं बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटें के गणित ऐसा रहा कि आरजेडी और बीजेपी में एकदम कसम-कस की लड़ाई चली, लेकिन पिछले बार के चुनाव देखा जाए तो 39 सीट बीजेपी के पास थी। अब बीजेपी के पास 39 सीट थी, तो क्या इस बार भी 39 सीट आ जाएगी? ऐसा नहीं है। इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा वहाँ पे निर्दलीय भी 2-3 पार्टियां हैं जो मजबूती से आ गई, और दूसरे ओर जो आपका आरजेडी है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसके लेके बिहार में बीजेपी को नुकसान होगा और बिहार में लगभग 32 सीटें बीजेपी जीत पाएगी, जो बीजेपी और जदयू और एलजेपी सब मिक्स करके, मैं एनडीए का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं 32 सीटें के बाद 6 सीटें के आसपास आप कांग्रेस या वो जीत पाएंगे, और 3 सीटें जो है वो अदर के खाते में चला जाएगा। अब दूसरा राज्य पे आ जाते हैं हम लोग यूपी में 80 सीटें हैं। पिछले बार यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था, लगभग 62 सीटें के आसपास जीत के आई थी, जो फिर गठबंधन के लेके कुछ ज़्यादा 67 के आसपास में चुनाव हो जाएगा और इतना ही सीट जीत के आएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। यहाँ पर कांटे की चक्कर चली और कांटे के चक्कर में अब वहाँ पे 48 सीट का चुनाव हो रहा था। 48 सीट में लगभग जो सीट है वो पैरेलल दोनों में रहा। अब इसका नतीजा यह आएगा कि 25 सीट से ज़्यादा बीजेपी जीत नहीं पाएगी। 25 सीट में एनडीए गठबंधन सिमट जाएंगे, 25 सीट में एनडीए गठबंधन सिमटेगी और बाकी जो सीटें रहेंगे कुछ अन्य के खाते में और प्लस कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब तमिलनाडु का ले लीजिए, तमिलनाडु कभी से बीजेपी का रहा नहीं है, अब तो इस बार भी नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे अन्नामलाई जैसे दक्षिण में उनका संगठन बना है, तो हो सकता है कि इस बार फ़ायदा हो और 2 सीटें या 3 सीटें तमिलनाडु से मिलते हुए नज़र आ रही है। अब ले लेते हैं एमपी, मामा जी का राज में जब मामा जी मुख्यमंत्री जी थे तब तक अच्छा था, बट अभी भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं। इस बार भी बीजेपी को 26 सीटें आ जाएगी, 26 सीटें बीजेपी जीत के आ जाएगी। वहीं
विपक्षी दल को या कांग्रेस को बोले तो मात्र 3 सीटें आएगी और 1 सीटें अन्य के खाते में चला जाएगा। अब बात करते हैं बंगाल। बंगाल का जो चुनाव रहा इस बार पूरा एकदम सनसनीखेज बना रहा, और सनसनीखेज बने हुए के कारण हर सीट पर एकदम कांटे का टक्कर बना रहा। 42 सीटों का चुनाव में पता चला कि अनुमानित है कि 42 सीटों में लगभग 22 सीट तक बीजेपी इस बार अपने खेमे में कर सकती है, जबकि पिछला बार 18 सीट तक ही रह गई थी। एनडीए के खाते में इस बार थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, ठीक है। 1 सीट लगभग कांग्रेस के पास जाएगा, बाकी बात मतलब कि एनडीए 22 सीट और टीएमसी का आप वो जोड़ लीजिए लगभग 18 सीट और 1 सीट या 2 सीट अन्य के खाते में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है, तो उसके तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो 26 के 26 आ जाए। इस सारे चीज़ों के लेके अगर चला जाए तो बीजेपी पिछले बार जैसे सरकार बनाई थी, हो सकता है उससे बेटर में इस बार सरकार बनाए, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है इस बार जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि 400 पार वाली उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं। बीजेपी का जो अगर वोट शेयरिंग देखा जाए तो 260 से 270 तक बीजेपी अपने दम पर लाएगी, 260 से 270 सीट तक अपने दम पर लाएगी। वहीं एनडीए मतलब गठबंधन का अगर पूरा जोड़ा जाए तो 300-330 तक इसका आंकड़ा जाएगा। वहीं विपक्षी दल को इस बार भी चुनाव में विपक्षी दल 160, 170, 80 तक जाते जाते सिमट के रह जाएगी। इससे ज़्यादा उनको सीट मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एग्जैक्ट ही मान के चलिएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा मैंने हर एक सीट पे अच्छे से बैठ के आप लोग के लिए एनालाइज किया हूँ। इससे 10% ऊपर नीचे लिया जा सकता है, उससे अगर कुछ खास वैसा रिजल्ट मिलेगा नहीं। बस 10% या 1-2 सीट ऊपर या 2 सीट नीचे का ही चुनाव होगा। करते हैं दक्षिण का जो सीट रहा है वो अक्सर बीजेपी को मतलब इसके खेमे में कभी आई नहीं है, तो इस बार भी नहीं आएगी, वो कांग्रेस के खेमे में ही जाएगी। वहाँ पे अन्नामलाई जैसे व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा उसका फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा होगा क्या बताते हैं कि कहीं आप तेलंगाना ले ले, तेलंगाना में अच्छा सीट आएगा बीजेपी को। तेलंगाना जो है सीट में लगभग 14 सीटों का चुनाव होगा, उसमें लगभग उम्मीद है कि 10 सीट बीजेपी के पास आ जाएगी, 3 सीट कांग्रेस ले जाएंगे और 1 अदर के पास चले जाएंगे। अब बात आता है छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ 11 सीट है, 11 सीट में उम्मीद है कि 9 सीट बीजेपी जीत जाएगी, ठीक है। और 2 सीट क्योंकि एक पे जो मुख्यमंत्री साहब है शायद वो खुद लड़ रहे हैं, जो भूतपूर्व है, वो 1 सीट और 1 की सीट और इधर उधर जाते दिख रहा है। अब चलते हैं लेके झारखंड भी इस बार का माहौल उसी प्रकार से रहा है। झारखंड में भी बहुत ज़्यादा सीटों में उम्मीद है कि बीजेपी 11 सीट लेके आ जाए और 2 सीट क्या उन मुख्यमंत्री जी का नाम है जो अभी जेल चले गए थे, उनके खाते में चला जाएगा, वो हेमंत सोरेन जी के खाते में। अब केरल में कभी से बीजेपी के पास सीट रहा नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार 2 सीट बीजेपी कर लेते हैं। हरियाणा में इस बार बीजेपी को बहुत शिकस्त देना पड़ेगा। पिछला बार अच्छा सीट लेके आए थे, लेकिन इस बार हरियाणा में 10 सीटों में मात्र 6 सीट ही जीत पाएगी बीजेपी, बाकी बात जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खेमे में चली जाएगी। अब पंजाब लेके चलते हैं। पंजाब का माहौल आप सभी को पता है। पंजाब का माहौल 13 सीटों पर चुनाव है, 13 सीटों में बीजेपी को मुश्किल से 3 सीटें आएगी, बाकी बात कांग्रेस ही आपके खाते में चली जाएगी। अब लेके चलते हैं हम आपको उड़ीसा में लगभग पोजीशन सेम ही रहेगा, 12 से 13 सीटें इस बार भी बीजेपी के खेमे में आएगी और बाकी बात जो सीटें हैं वो बीएसपी यानी के खाते में चली जाएगी, क्योंकि पटनायक जी का भी अपना एक रोल है। थोड़ा सा इस बार उनको नुकसान इसलिए होगा क्योंकि पटनायक जी का भी अब उम्र हो गया, अब थोड़ा सा उनका भी तबीयत
ऊपर नीचे रह रहा है। थोड़ा राजस्थान को भी देख लेते हैं। राजस्थान में 25 सीटों का चुनाव हुआ है। इसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को नुकसान इसलिए उठाना पड़ सकता है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को उम्मीद था कि मैं 25 का 25 सीट जीत जाऊं, लेकिन 25 सीट नहीं आएंगे, उनको इस बार 19 सीट पे ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी। और 6 अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल आंकड़ों का। फाइनल आंकड़ों में देखा जाएगा तो बीजेपी को, मैंने अभी पहले ही भी बताया, बीजेपी को 260 से लेके 280 के बीच में सीटें आएगी और कांग्रेस को 140 से लेके 180 के बीच में सीट आएगी। और बचे हुए सीट है जो अदर के पास रहेंगे, जो बाद में इधर से उधर हो सकता है। लेकिन वही अगर हम एनडीए को अगर पूरा वोटिंग को देखा जाए तो 290 से लेकर 330 सीट तक एनडीए के खेमे में आ जाएगी। और इसी प्रकार से बीजेपी इस बार भी फिर से सरकार बनाएगी और मजबूती के साथ फिर से सरकार चलाएगी। तो चल मिलते हैं दोस्तों 4 तारीख को। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट के लिए आशीर्वाद दीजिए, अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं आपको हर एक छोटे बड़े न्यूज़ को दिखाते रहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि लाइक कमेंट करते रहे, मुझे बताते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार।